हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सो कार्बन के स्केलेटन की बेस पे, इट मीन्स के कार्बन की आपस में बॉन्डिंग की बेस पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब वो दो बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है ओपन चेन या जिसको आप बोलते हैं एसाइक्लिक, या जिसको आप बोलते हैं एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज्ड चेन या जिसको आप बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। अब ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक, ये जो इनके नाम्स हैं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ओपन चेन सिंपल सा एक नाम है, एसाइक्लिक मीन जो साइक्लिक ना हो, साइकिल नुमा रिंग टाइप ना हो। अब ये जो एलिफेटिक जो नाम है इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, राइट। ये सिंपल सा एक नाम है। इन कंपाउंड्स को आप ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ये होते क्या हैं इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which end carbon atoms are not joined with each other, ठीक है। अब कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके आप एंड वाले कार्बन को देखेंगे, ठीक है। एक कार्बन जो कि एक एंड पर होगा, दूसरा कार्बन जो कि दूसरे एंड पर होगा। अगर वो आपस में बॉन्डेड नहीं है, एक दूसरे से उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, देन ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड, राइट। अब इसकी हम एग्जांपल्स पे भी आते हैं। लेकिन अब ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। वो कौन कौन सी? एक होता है स्ट्रेट चेन, हैं दोनों ही ओपन चेन, बट ओपन चेन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। अब स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन एटम्स ज्वाइंट होते हैं और वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं, राइट। अब उन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जिन कार्बन एटम्स के दरमियान, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उनको आप क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं, राइट। सो यहां पर भी हम इसकी एग्जांपल्स में हम अल्केन को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। ये आप अभी अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, तुम निक्के निक्के जो बच्चे होंगे हो, ठीक है। सो हम अभी अपने टॉपिक पर स्टक रहेंगे। अब ये जो स्ट्रेट चेन है इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। समझ तो आ गई होगी आपको कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि जिनमें कार्बन जो हैं आपस में बॉन्डेड होते हैं और वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं, एक लंबी लंबी चेन्स बना रहे होते हैं, स्ट्रेट, राइट। सो इसकी एग्जांपल्स में जैसे ये, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं विद सिंगल बॉन्ड और इन्होंने ये एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई है,
राइट। अब हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन के अराउंड देखें आप, एक लाइन नजर आ रही है आपको, तो इट मींस कि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। ये फर्दर कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो यहां पर आप क्या अटैच कर देंगे? हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इस कार्बन के अराउंड देखें आप, तो इसने 1 2 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ, इसके 2 हाइड्रोजन फर्दर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इसी तरह इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन फर्दर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्बन देखकर आपको इतना नाम पता चल जाता है प्रॉप तक, ठीक है। अब क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और ये अल्केन के फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, देन एंड पर आप क्या लगा देंगे? प्रोपेन। अब वो कंपाउंड जो कि स्ट्रेट चेन बनाते हैं उनके साथ सिंपली आप क्या लगा देते हैं? एन प्रोपेन लगा देते हैं, राइट। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको इसकी, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है सिंपल, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, एन ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जैसे ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ये भी एक स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। क्यों? क्योंकि देखें यहां पर ये कार्बन, ये चेन यहां से स्टार्ट हो रही है और इसको आप अगर आप गौर करें तो ये यहां पर एंड हो रही है, ठीक है। दरमियान में कोई ब्रांच नहीं है, राइट। सो इस तरह के कंपाउंड भी क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक ये इस तरह का जो कंपाउंड नजर आ रहा है आपको, ये भी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ये स्ट्रेट चेन क्यों है। क्योंकि आप यहां से चेन को स्टार्ट कर रहे हैं और देखें जब आप मूव करते हैं इस चेन पर, सो सारे कार्बन्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। दैट इट मीन्स कि ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल सीधी सीधी एक चेन बनाई हुई है आपने, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये भी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अब आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस अब आप लोगों की हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो दूसरी टाइप है वो है ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ब्रांच्ड चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई भी ब्रांच अटैच हो, मींस के स्ट्रेट चेन के साथ, स्ट्रेट चेन के में मौजूद कार्बन के साथ भी कोई फर्दर कार्बन्स अटैच हों। ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट। उसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा। जैसे यही मैंने आपको ब्यूटेन की एग्जांपल दी, इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने इस ब्यूटेन का एक कार्बन उठाया, राइट, और उसको मैंने सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच कर दिया, ठीक है। सो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर कोई कार्बन अटैच होता है देन उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आइसो का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आइसो का हम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आइसोमर तो है ही है ये ब्यूटेन का, बट आइसो स्पेशली हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यूज करते हैं जिसमें एक कार्बन चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर अटैच होगा, राइट। सो अब आप देखें कि ये चेन यहां से स्टार्ट हो रही है और इस चेन पर एक ब्रांच आपको नजर आ रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल? 4 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल आप देखें, ये जनरली 5 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको। 5 कार्बन वाली एल्केन को आप क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं, राइट। और एक कार्बन आपको सेकंड लास्ट कार्बन पर नजर आ रहा है इस चेन के, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन हो जाएगा, राइट। सो यहां पर नजर आ रहा है आपको ये एक ब्रांच है इस स्ट्रेट चेन के ऊपर, ठीक है। सो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जो सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो है क्लोज्ड चेन, या जिनको आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, राइट।
अब ये जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू टू कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है वो है होमोसाइक्लिक, या जिसको आप क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, राइट। इसी तरह जो दूसरी कैटेगरी है वो आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक, राइट। फिर फर्दर ये होमोसाइक्लिक जो या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक को आप बोलते हैं एरोमेटिक और दूसरे को आप बोलते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है। दोबारा देख लीजिए कि ये जो क्लोज्ड चेन जो कि सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या जिसको आप कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये फर्दर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब हम वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते हैं, राइट। सो सबसे पहले आप ये देख लें कि क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन एटम्स are not free, they are linked to form rings, ठीक है। अब जैसे ओपन चेन में हमने देखा था कि जो एंड कार्बन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ होता, ठीक है। बट क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, जो एंड वाले कार्बन्स होते हैं उन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ होता है। इसी तरह से फिर जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो एक क्लोज्ड शेप, एक रिंग टाइप शेप बन जाती है, राइट। सो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। अब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक or carbocyclic are those compounds in which only one type of atoms present in a रिंग। जो कार्बन एटम्स, ठीक है, आपस में ज्वाइंट होकर एक रिंग बना रहे हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब अगर उस रिंग में एक ही तरह के एटम्स होंगे, राइट, सो उस रिंग को, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, साइक्लिक नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो साइकिल बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, राइट। अब इसकी हम एग्जांपल्स भी आगे डिस्कस करते हैं जब हम होमोसाइक्लिक की फर्दर टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए होमोसाइक्लिक फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम एरोमेटिक को। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। अब ये जो एरोमेटिक है ये एक वर्ड होता है अरोमा, जिसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ठीक है, या फ्लेवर। अब इनको एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुशबूदार होते हैं, ठीक है, इनके अंदर स्मेल होती है, राइट। सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली कंटेन करते हैं बेंजीन रिंग,
ठीक है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को आप बेंजोइड कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब बेंजीन का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है विच इज C6H6, ठीक है। अब अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। अब कॉर्नर्स पर ये आपको 6 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, 6 कॉर्नर नजर आ रहे हैं। कॉर्नर्स पर क्या अटैच होते हैं? कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और बेंजीन में अल्टरनेट कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड अटैच होता है, राइट। सो इस तरह से हर कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 4th बॉन्ड वो किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा। सो इस तरह से जो बेंजीन का फार्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? C6H6, राइट। सो ये हो गया बेंजीन। इसी तरह वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग अटैच होता है, देन उनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट, या जिनको आप बेंजोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, सो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है नेफ्थालेन, ठीक है। ये भी एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पर आपको कॉर्नर्स का मैंने आपको बता दिया कि कॉर्नर्स पर क्या अटैच हैं? कार्बन एटम्स अटैच हैं, ठीक है। सो यहां पर और यहां पर जो कार्बन अटैच होगा वो उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। बाकी जो कॉर्नर्स पर कार्बन एटम्स अटैच होंगे उनके साथ फर्दर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, राइट। सो इस तरह कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। सो इसका जो स्पेशल नेम है वो क्या है? नेफ्थालेन है। अब हम देख लेते हैं एलिसाइक्लिक, या जिसको आप नॉन बेंजोइड कंपाउंड बोलते हैं। अब नॉन बेंजोइड कंपाउंड के नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग कंटेन ना करते हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम? एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक की ही एक टाइप है, और होमोसाइक्लिक जो है वो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड की टाइप है, राइट। सो ये ध्यान में रखिएगा कि तमाम के तमाम जो भी हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। अब एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड की एग्जांपल में कोई भी आप क्लोज्ड चेन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे ये 3 कार्बन हैं, ये क्लोज्ड चेन एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। सो 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लोज चेन बना रहा है तो इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? साथ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। हाइड्रोजन जब आप अटैच कर लेंगे, अब आप देख रहे हैं कि हर कार्बन एटम जो है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देखें, अगर इसमें आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो 4 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। अब क्योंकि ये क्लोज चेन बना रहा है तो इसको आप क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, राइट। इसी तरह इस कंपाउंड को आप देखें, 6 कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, और 6 कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सबके दरमियान। तो 6 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हैं? हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसके नाम के साथ आप क्या अटैच कर देंगे? साइक्लोहेक्सेन। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट मींस कि एक प्लेस छोड़कर आपने नेक्स्ट प्लेस पर क्या डबल बॉन्ड अटैच करना है, राइट। सो ये सिंपल अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, ठीक है। 6 कार्बन है तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की दूसरी टाइप, जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम उनको डिफाइन कर लेते हैं।
हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे होमोसाइक्लिक में हमने देखा कि रिंग में मौजूद तमाम एटम्स जो हैं वो एक ही टाइप के थे जो कि कार्बन है, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच देयर आर one or more atoms other than carbon atoms in a ring, ठीक है। रिंग में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो वो एक क्लोज शेप, एक रिंग टाइप शेप बना रहे होंगे। अब अगर तो कार्बन एटम्स के अलावा कोई और एटम अटैच हो जाता है, देन उस वक्त हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां कॉर्नर्स पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर कार्बन एटम्स अटैच हैं, और यहां पर आपको एक दूसरा एलिमेंट नजर आ रहा है विच इज सल्फर, ठीक है। सो ये एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका नाम क्या है? थायोफीन, ठीक है। ये इसका स्पेशल नेम है, थायोफीन इसको आप बोलते हैं, राइट। इसी तरह इसकी अगर हम एक और एग्जांपल देख लें हेट्रोसाइक्लिक की, ये आपको नजर आ रहा है, अगर यहां पर नाइट्रोजन ना होता देन वो कार्बन अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं, राइट। अब यहां पर कार्बन की जगह पर क्या अटैच है? नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? पाइरिडीन, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पेपर में ये आपको स्ट्रक्चर्स गिवन होंगी और आपसे इनके ये स्पेशल नेम्स पूछे जाएंगे, राइट। सो ये आपको स्पेशल नेम्स भी अच्छे से तैयार होने चाहिए। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेक्चर हुआ खत्म, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।